Hi guys, in partnership, today's a new topic is rules applicable in the absence of partnership deed. कोई भी साझेदारी संलेख के अभाव में क्या नियम लागू होते हैं, आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। देखेंगे जैसे पार्टनरशिप में आप जानते हैं कि जो एग्रीमेंट बनता है वो ऑप्शनल है, वर्बल भी हो सकता है, रिटेन में भी हो सकता है। क्लियर? वर्बल जो चीजें रहती है वो अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन कभी भी अपने बात को चेंज कर सकता है, गलत तरीके से प्रेजेंट भी कर सकता है। लेकिन जो रिटेन में होता है, जो लिखित रहता है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है, और वो सब जगह लागू किया जा सकता है। आप सभी को प्रूफ के रूप में दिखा सकते हो, कोर्ट में भी दिखा सकते हो, आप क्लेम भी कर सकते हो। लेकिन कोई एक ऐसा रीजन है जहां पे पार्टनरशिप डीड ऑब्सेंस है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, वर्बल है, या कोई रिटेन एग्रीमेंट अलग से नहीं मौजूद है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इस बात का उल्लेख है। क्लियर? अब कुछ बात को हम कुछ पॉइंट को आपको बताना चाहेंगे कि आपके जो भी रूल्स अप्लीकेबल होगा, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका ये होगा, प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो। मेरे भाई, in the absence of partnership deed, if there are not any types of ratio given in your questions or indeed, then we distribute the profit amount among the all partners in equally ratio, माने बराबर बराबर अनुपात में बांटा जाएगा। जैसे कोई पार्टनरशिप में, कोई भी पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर कोई रिटेन एग्रीमेंट नहीं है, तो जितने भी पार्टनर्स हैं, चाहे उनकी कैपिटल भले अलग अलग ही क्यों ना हो, वो अपने प्रॉफिट और लॉस को हमेशा इक्वली बांटेंगे। तो आपका पहला पॉइंट ये आया कि हमारे बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, इन द ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जितने भी पार्टनर्स होंगे उसमें प्रॉफिट और लॉस को आपस में इक्वली बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे। भले कोई कैपिटल 5 लाख दिया हो, कोई 2 लाख दिया हो, कोई 9 लाख दिया हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। क्लियर? अब आगे देखते हैं सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर स्पेशल कंडीशन ऐसी आ जाती है जहां पे अगर दिया जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ जब बिजनेस में प्रॉफिट होगी तभी दिया जाएगा। वैसे अक्सर किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। क्लियर? ये यहां पर कंपनी, यहां पे फर्म नहीं चार्ज करती है। क्लियर? अब आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहां पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं चार्ज किया जाता है। जैसे अगर कोई पार्टनरशिप फर्म से अमाउंट विड्रा किया है और इन द ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम लोग कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज करते हैं। ओके, आगे देखते हैं, सैलरी एंड कमीशन। कोई भी पार्टनर कितना भी वर्क करेगा, काम करेगा, लेकिन उसको हम कोई भी सैलरी और कोई भी कमीशन नहीं देंगे। कब? इन द ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अभाव में कोई भी पार्टनर्स जो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो हम लोग उसको कोई भी सैलरी नहीं देंगे। जब पार्टनरशिप डीड ऑब्सेंस है तो हम लोग कोई भी उसको न सैलरी देंगे और न ही हम कमीशन का पेमेंट करेंगे। ओके, आगे देखते हैं, लोन। इसको जरा ध्यान देंगे। कोई भी पार्टनर्स अपने कैपिटल के अलावा, जैसे पार्टनर्स को जितना कैपिटल ले आना था वो ले आ दिया, सभी पार्टनर्स ले आ दिए, लेकिन उसके अलावा फर्म को लोन की जरूरत पड़े तो कोई पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया है, तो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा उस पे लोन पे 6% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा इन द ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्लियर? कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म में लोन दे रखा है, या फर्म ने अगर कहीं से लोन ले रखा है, तो उस कंडीशन पे उस पे इंटरेस्ट ऑन लोन
6% के अकॉर्डिंग पेबल होगा। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं पार्टिसिपेशंस। पार्टनरशिप डीड में अगर कोई पार्टनरशिप डीड का ऑब्सेंस है तो उस कंडीशन में जितने भी पार्टनर्स होंगे वो पार्टनरशिप में क्या होंगे, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर। और उसके बाद एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर कोई नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन कराना चाहते हैं तो सभी पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स होंगे, उनका कंसेंट लेना, उनका विचार लेना, उनका सहमत लेना जरूरी है। अगर कोई भी पार्टनर्स विरोध करेगा तो किसी नए पार्टनर को हम पार्टनरशिप फर्म में नहीं बना सकते हैं। क्लियर। आगे देखेंगे, ये 8वां पॉइंट दिया हुआ है, जैसे हमारे जितने भी कॉपी रिकॉर्ड होगा या जो भी हमारे रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं तो उसको पार्टनर्स को देखने का अधिकार रहता है, उसकी कॉपी को प्रतिलिपि लेने का भी अधिकार रहता है। तो हम लोगों ने इस तरीके से देखा कि रूल्स एप्लीकेबल इन द ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमारे ये टॉपिक आए। पहले हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, सेकंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फोर्थ सैलरी एंड कमीशन, फिफ्थ लोन, सिक्स पार्टिसिपेशन, 7 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एंड 8 आपके कॉपी रिकॉर्ड। ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके कुछ हमारे रूल्स हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग इस टॉपिक को जरूर अच्छी तरीके से देख लेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आता है कि साझेदारी समले के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। व्हाट आर द रूल्स फॉलो इन द ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी समले के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू।